बीएड कोर्स के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बीएड के सिलेबस के कोर्स नंबर 1 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाले पार्ट्स से संबंधित यूनिट 1 के पॉइंट नंबर 2, जिसमें बाल्य अवस्था के आयामों की चर्चा की गई है। और वो आयाम हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। इन डायमेंशंस को हम लोग समझेंगे और ये जो टॉपिक है ये सीटेट, एस्टेट और बीएड, डीएलएड जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना काफ़ी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि देखते हैं कि इसका जो सामाजिक आयाम है, यानी कि मीनिंग ऑफ सोशल डायमेंशन को समझें तो सामाजिक आयाम से मतलब है कि वैसी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियमों, मूल्यों, परंपराओं और व्यवहारों को सीखता है। यह आयाम बच्चों को सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण कैसे अपनाने हैं। ये आयाम यही सिखलाता है। यानी कि कह सकते हैं हम सरल शब्दों में कि समाज में कैसे घुल मिल के रहना है समरसता के साथ, वो चीज ये सिखाता है। बच्चा जन्म के समय केवल जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाज के संपर्क में जब वो आता है तो वो सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। यहाँ बच्चा अपने परिवार, मित्रों, शिक्षकों और समाज के अन्य लोगों से संबंध बनाना सीखता है कि उनके साथ कैसे व्यवहार करना है और किसका सम्मान करना है, किसको स्नेह देना है। सामाजिक भूमिकाएं भी बच्चा इसी अवस्था में सीखता है। जैसे वो किसी के लिए बेटा होता है, किसी के लिए भाई, किसी के लिए छात्र, किसी के लिए मित्र। तो अलग अलग भूमिकाओं को भी वो इसी समय सीखता है और किस भूमिका को कब किस रूप में निभाना है। सहयोग एवं सहभागिता का भी विकास जो है इसी अवस्था में होती है। बच्चा समूह में खेलना, साझा करना और मिलजुल कर कार्य करना भी इसी अवस्था में सीखता है। सामाजिक विकास की प्रमुख अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें नैतिकता और मूल्यों का विकास भी होता है। बच्चे में सही गलत, अच्छा बुरा और न्याय अन्याय की समझ भी विकसित होती है। बच्चे को इसी अवस्था में सिखलाया जाता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, और इसे किस काम को करना है और किस काम को नहीं करना। समाज में स्वीकार्यता की भावना भी इसी अवस्था में होती है। यानी कि बच्चा यह समझने लगता है कि उसे समाज में किस तरह व्यवहार करना है ताकि लोग उसे स्वीकार करें। यदि बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसे सबके तरफ से प्रशंसा और सराहना मिलती है। यदि बच्चा का व्यवहार नकारात्मक हो तो उसे जो है ना तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इससे उसके अंदर में ये जो है ना भावना विकसित होती है कि उसे कौन सा कार्य करने से उसे समाज में स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहला परिवार का वातावरण होता है। यदि परिवार में प्यार, सुरक्षा और सहयोगपूर्ण माहौल से हो तो सामाजिक व्यवहार अच्छा बनता है बच्चे का। यदि ऐसा ना हो तो बच्चे का सामाजिक व्यवहार भी जो है अच्छा नहीं बन पाता है। आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो गरीब या अमीर परिवारों का अनुभव बच्चे के सामाजिक समझ को भी प्रभावित करता है। अगर हम देखें, तुलना करें कि यदि किसी बच्चे का बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसकी जीवन शैली, उसका हाव भाव, उसका व्यवहार जो है ना गरीब बच्चों के अपेक्षा थोड़ा बेहतर होता है। वहीं गरीब बच्चों में
वो माहौल ना मिल पाने की वजह से, संघर्ष में जीने की वजह से जो है उनमें चिड़चिड़ापन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और वो व्यवहार परक और भाषा कौशलता की कमी पाई जाती है। शिक्षा शिक्षा बच्चे को सामाजिक नियमों और कर्तव्यों की समझ भी देती है। संस्कृति और परंपरा की अगर हम बात करें तो हर संस्कृति के मूल्य अलग होते हैं, जिससे बच्चे का सामाजिक दृष्टिकोण बनता है। जो जिस संस्कृति से आता है उसका व्यवहार उसी तरीके का होता है। मीडिया और तकनीक की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट बच्चे की सामाजिक सोच को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। आप देखिए, यदि मीडिया में जो नया ट्रेंडिंग फैशन होगा बच्चे उसे अपनाते हैं। वो चाहे गाना का हो या भाषा शैली का हो या ड्रेसिंग सेंस का हो, बच्चे उसे कॉपी करते हैं और मीडिया का इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। सामाजिक विकास के चरण को अगर हम समझें तो ये इसको हम लोग 3 चरणों में बाँट सकते हैं। पहला चरण होता है जन्म से 2 वर्ष तक, जब बच्चा अपने माता-पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा रहता है भावनात्मक रूप से, और वो अपने माता-पिता, अपने अभिभावक पे ही निर्भर होता है। उसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में जो है बच्चा अपने परिवार से बाहर निकल के मित्र बनाना सीखता है, पड़ोस में जाता है, मित्र बनाना सीखता है और समूह में खेलों में रुचि लेता है। वहाँ पे वो संगठनात्मक समझ उसमें विकसित होती है। उसके बाद 7 से 12 वर्ष की आयु में वह सहयोग, प्रतिस्पर्धा और नियमों की समझ विकसित करता है। किशोरावस्था में जब 12 वर्ष की बाद वो प्रवेश करता है तो तब जाके वो जो है पहचान, स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास उसके अंदर में होता है। सांस्कृतिक आयाम को अगर हम देखें तो सांस्कृतिक आयाम से यह मतलब है कि वे सभी मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य और जीवन शैली जिनसे बच्चा अपने समाज की संस्कृति को सीखता और अपनाता है। जैसे जो बच्चा जिस परिवार में रह रहा है और उसकी जो संस्कृति होगी, जो उसकी जो परंपराएं होंगी, वो उसका अनुसरण बचपन से ही देखते आ रहा होता है और वो करता है। जैसे यदि कोई हिंदू संप्रदाय से है तो वो हिंदू संप्रदाय में व्याप्त रीति रिवाजों को अपनाएगा और उसको फॉलो करेगा और उसका उस पे असर होगा। कोई इस्लाम से है तो उसके अंदर में भी वो गुण होंगे और उसके रीति रिवाजों और जो अनुष्ठान होंगे उसको फॉलो करेगा और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारेगा। तो वहीं कोई सिख संप्रदाय से होगा तो वो सिख संप्रदाय में जो विद्यमान रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा। तो ये सांस्कृतिक आयाम है जो बच्चे के जीवन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं को समझें तो भाषा और परंपराओं का अधिग्रहण, यानी कि बच्चा परिवार और समाज के माध्यम से अपनी मातृभाषा, रीति रिवाज और लोकाचार सीखता है। बच्चा कहीं अलग से कोई कोर्स नहीं करता भाषाओं को सीखने के लिए, आना ही वहाँ के रीति रिवाजों को सीखने के लिए। वो अपने परिवार में जो बोली जाने वाली भाषा होती है या बोली होती है उसी को सुन सुन के और जो रीति रिवाज परंपराएं होते हैं उसको देख देख के अपने जीवन में उसको सीखता है, अपने जीवन में उसको उतारता है। संस्कृति के प्रतीकों की समझ, तो इस दौरान बच्चा जो बाल्यावस्था में होता है वो त्योहार, धर्म, वस्त्र, भोजन आदि बच्चे की सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। वो इनको अपनाता है और वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान,
अलग अलग संस्कृतियों के बीच रहकर बच्चा सहनशीलता और सामाजिक सद्भाव सीखता है। संस्कृति के माध्यम से पहचान, यानी कि वो उसकी अपनी आइडेंटिटी, तो बच्चा यह समझता है कि वह किस समाज और परंपरा से जुड़ा है और उसकी पहचान क्या है, उसके अंदर में यह विकसित होता है। राजनीतिक आयाम को अगर हम देखें तो राजनीतिक आयाम से मतलब है कि बच्चे के अधिकारों, स्वतंत्रता, सहभागिता और निर्णय प्रक्रिया में उसकी भूमिका की समझ। यदि इसके मुख्य विशेषताओं को हम समझें तो बाल अधिकारों की समझ, जैसे शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बच्चा इन चीजों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करता है और इन अधिकारों को जानता है और महसूस करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी इसी अवस्था में उसके अंदर में होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि समानता का अधिकार, बच्चा स्कूल में जाता है या आस पड़ोस में या परिवार में, वो इस अधिकार को जीता है। न्याय, स्वतंत्रता और सहभागिता जैसे लोकतांत्रिक गुणों का विकास उसके अंदर में इसी अवस्था में होता है। नागरिकता की भावना को अगर हम देखें तो बच्चा यह सीखता है कि नागरिक के रूप में उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। जैसे वो सार्वजनिक संपत्ति की जो है ना नुकसान ना करना, अ, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, ये सारे गुण उसको विद्यालय स्तर पे भी और परिवार के स्तर पे भी सिखाए जाते हैं। राजनीतिक वातावरण का प्रभाव अगर हम देखें तो किसी देश की नीति या शासन व्यवस्था बच्चों की शिक्षा, पोषण और अवसरों को सीधे प्रभावित करती है। जितनी अच्छी किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था होगी, वहाँ के बच्चे उतने ही अच्छे रूप से विकसित होंगे। यदि राजनीतिक व्यवस्था लचर है तो बच्चे संघर्षशील होंगे, संघर्ष में रत होंगे और उनका जो मानसिक शारीरिक विकास जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो इसलिए राजनीतिक आयाम जो है एक बाल्यावस्था के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक आयाम को अगर हम देखें, इकोनॉमिक डायमेंशन को समझे, तो आर्थिक आयाम कहता है कि परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति तथा संसाधनों का बच्चे के जीवन और उसके विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बच्चे की शिक्षा, बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की मानसिक स्थिति, ये तीनों चीजें प्रभावित होंगी। यदि इसके मुख्य विशेषताओं को समझें तो जीवन स्तर और अवसरों में अंतर आएगा। अमीर और गरीब परिवारों के बच्चों के अनुभव, शिक्षा और पोषण में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा और मिलता भी है। शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता को अगर समझे तो आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों में जो बच्चे होते हैं उनको बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होंगे उनको बेहतर शिक्षा और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं ये प्राप्त न हो पाने की वजह से उनका जो विकास है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से जो है वो बाल श्रम और गरीबी में झोंक दिए जाएंगे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कई बच्चे जो है शिक्षा से वंचित होकर बाल श्रम में लग जाते हैं। शिक्षा में महत्व की अगर हम बात करें तो शिक्षक को बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो सहजता से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्रता और समानता को महसूस कर सके। उनके अंदर में कोई भी ऐसी हीन भावना जन्म ना ले कि कोई ऊंच या कोई नीच है, चाहे वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। बच्चे के अंदर में कोई ऐसी भावना जन्म ना ले सके इन कारणों से। इसलिए
विद्यालय का जो वातावरण हो वो लोकतांत्रिक वातावरण हो, जहाँ सभी के लिए एक समान न्याय, एक समान व्यवस्थाएं और समानताएं हों। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समान अवसर देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो सबके साथ एक समान सुविधा प्राप्त कर एक समान शिक्षा को प्राप्त कर सकें। शिक्षा प्रणाली को सामाजिक न्याय और समावेशन पर आधारित होना चाहिए, ना कि ऊंच नीच की भावना पे आधारित होना चाहिए। सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।